क्या आप महीनों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन शरीर में कोई खास बदलाव महसूस नहीं हो रहा? क्या आपको हर वक्त थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य का असली लाभ आपको नहीं मिल पा रहा? अगर ऐसा है तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर रही हैं। हमने हजारों ब्रह्मचर्य साधकों की दिनचर्या को गहराई से स्टडी किया और पाया कि अधिकतर लोग कुछ सामान्य लेकिन घातक गलतियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में शक्ति नहीं आ रही बल्कि कमजोरी और तनाव बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप भी इन 12 गलतियों में से कोई कर रहे हों और आपको पता भी ना हो। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करे, अच्छा भोजन करे, लेकिन साथ ही ऐसा कुछ करे जो उसकी सारी मेहनत को बेकार कर दे, तो क्या उसका शरीर मजबूत हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के बावजूद भी बहुत से लोग अपने अंदर शक्ति महसूस नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम आपको उन 12 खतरनाक गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही हैं, आपकी ओजस शक्ति को खत्म कर रही है और आपके ब्रह्मचर्य के लाभों को रोक रही हैं। अगर आप इन गलतियों को समय रहते सुधार लेते हैं तो आपको जल्द ही अपने शरीर और मन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्मचर्य की असली शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। इसलिए इसे सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि इसमें बताए गए बदलावों को अपने जीवन में अपनाना भी जरूरी है। अगर आप भी अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, ओज और तेजस्विता पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम ब्रह्मचर्य से जुड़ी और भी गहरी और रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं। चलिए अब बिना समय गवाए जानते हैं कि आखिर वो 12 गलतियां कौन सी हैं जो आपकी शक्ति को खत्म कर रही हैं और ब्रह्मचर्य का असर नहीं दिखने दे रही हैं। एक, सुबह उठते ही फोन चलाना मोबाइल। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल या फिर कोई नोटिफिकेशन देखते हैं? अगर हाँ, तो यह गलती आपकी पूरी दिनचर्या और ब्रह्मचर्य पालन पर भारी पड़ सकती है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से आपके दिमाग में अचानक से कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह वही हार्मोन है जो आपको तनावग्रस्त, बेचैन और कमजोर महसूस कराता है। जब आपका कॉर्टिसोल हाई होगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप गिर जाएगा और यही कारण है कि बहुत से ब्रह्मचारी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा महसूस नहीं कर पाते। अब सोचिए, जब शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन ही सही से काम नहीं करेगा तो क्या ब्रह्मचर्य का पूरा लाभ आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। सुबह की पहली आदत आपके पूरे दिन को तय करती है। अगर आपने दिन की शुरुआत ही नकारात्मक, व्यर्थ और मानसिक तनाव बढ़ाने वाले काम से कर दी तो पूरा दिन उसी तरह से चलेगा। यही कारण है कि ऊर्जावान और तेजस्वी लोग सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जप करते हैं। क्या करें? उठते ही 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें। मोबाइल को कम से कम 1 घंटे तक न देखें। सबसे पहले जल का सेवन करें और मेडिटेशन करें। ब्रह्मचर्य साधकों के लिए ओम का जाप करना बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप इस एक गलती को सुधार लेते हैं तो आपको जल्द ही अपने शरीर और मन में जबरदस्त बदलाव दिखने लगेंगे। 2, खाली पेट चाय पीना। क्या आपको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है? अगर हाँ, तो यह गलती आपकी सेहत और ब्रह्मचर्य पालन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि खाली पेट चाय पीने से आपके पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है? चाय में टैनिन नामक तत्व पाया जाता है जो आपके शरीर को डिहाइड्रेट करता है और आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। इसका मतलब यह है कि आप भले ही कितना भी अच्छा और पौष्टिक भोजन करें, लेकिन शरीर उसे पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसके अलावा चाय में मौजूद कैफीन आपके एड्रेनल ग्लैंड को ओवर एक्टिव बना देता है, जिससे शरीर में असंतुलन आ जाता है और हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाता है।
यह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है। क्या करें? सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। चाहे तो गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पिएं। अगर चाय पीनी ही है तो पहले कुछ हल्का खा लें, जैसे भिगोए हुए बादाम या भीगे हुए अखरोट। हर्बल टी या तुलसी की चाय का सेवन करें, जो प्राकृतिक रूप से शरीर को शक्ति देती है। अगर आप इस एक गलती को सुधार लेते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में अपनी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखेगी। 3. प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना। क्या आप भी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी सेहत और ब्रह्मचर्य की साधना पर बहुत बुरा असर डाल रही है। आजकल लगभग हर कोई प्लास्टिक की बोतल से पानी पीता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें मौजूद BPA, बिस्फिनॉल A और अन्य हानिकारक केमिकल्स आपके हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं? कैसे प्लास्टिक की बोतल नुकसान पहुंचाती है? पहला, BPA टेस्टोस्टेरोन को घटाता है। प्लास्टिक की बोतलों में मौजूद BPA एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है, जो आपके शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है। ये एस्ट्रोजेन, स्त्री हार्मोन को बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुषों की ऊर्जा और ताकत प्रभावित होती है। 2. शरीर में टॉक्सिन बढ़ाता है। प्लास्टिक की बोतल से बार बार पानी पीने से शरीर में जहरीले टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर कमजोर महसूस करता है। 3. पाचन और लीवर को नुकसान। जब प्लास्टिक की बोतल गर्मी में या लंबे समय तक इस्तेमाल होती है तो इसके केमिकल्स पानी में घुलने लगते हैं। ये केमिकल्स सीधे लीवर और किडनी पर असर डालते हैं, जिससे शरीर में सुस्ती और कमजोरी बढ़ती है। क्या करें? प्लास्टिक की बोतल छोड़ें और कांच, ग्लास या तांबे के बर्तन में पानी पिएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो स्टील या मिट्टी की बोतल लेकर जाएं। कोशिश करें कि पानी हमेशा साफ, ताजा और प्राकृतिक तरीके से रखा हुआ हो। अगर आप सिर्फ इस एक आदत को बदल लें तो आपकी सेहत में जबरदस्त सुधार होगा और ब्रह्मचर्य पालन का असर भी 2 गुना हो जाएगा। 4. नेगेटिव इमोशंस में रहना। क्या आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर हमेशा चिंता, तनाव और दुखी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है और ब्रह्मचर्य का प्रभाव भी नहीं दिखने दे रही। शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। अगर आपका मन हमेशा नकारात्मक भावनाओं से भरा रहेगा तो यह धीरे धीरे आपकी शारीरिक ऊर्जा को भी खत्म कर देगा। कैसे नकारात्मक भावनाएं शरीर को कमजोर करती हैं? 1. अत्यधिक गुस्सा लिवर को कमजोर करता है। अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं तो यह लीवर को नुकसान पहुंचाता है। लिवर शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है, जो खून को साफ करता है और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है। कमजोर लिवर वाले लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं और आलसी महसूस करते हैं। 2. चिंता पाचन शक्ति को प्रभावित करती है। चिंता करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जब पेट ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में पोषक तत्वों का सही से अवशोषण नहीं होता, जिससे कमजोरी और थकान बनी रहती है। 3. डर किडनी पर बुरा असर डालता है। अगर आप हमेशा डरे हुए रहते हैं तो यह किडनी को प्रभावित करता है। कमजोर किडनी का मतलब है शरीर में कमजोरी, बालों का झड़ना, घबराहट और अनिद्रा। 4. तनाव दिल और दिमाग पर असर डालता है। अत्यधिक स्ट्रेस से दिल कमजोर होता है और मानसिक शांति खत्म हो जाती है। इससे ब्रह्मचर्य पालन करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। क्या करें? ध्यान, मेडिटेशन करें। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करने से दिमाग शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी करने से नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। सकारात्मक विचार अपनाएं। अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और संतों के प्रवचन सुनें। प्राकृतिक जगहों पर समय बिताएं। पेड़ों, नदी या पहाड़ों के बीच समय बिताने से मन को सुकून मिलता है और नकारात्मक भावनाएं खत्म होती हैं। अगर आप अपने गुस्से, चिंता और तनाव पर काबू पा लेते हैं तो ब्रह्मचर्य का प्रभाव कुछ ही हफ्तों में दिखने लगेगा। आपका चेहरा तेजस्वी हो जाएगा, शरीर में ताकत बढ़ेगी और दिमाग पहले से ज्यादा साफ और शांत महसूस करेगा।
अब आगे जानेंगे कि और कौन कौन सी गलतियां आपकी शक्ति को खत्म कर रही हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत करें। 5वें, नंगे पैर प्रकृति में न घूमना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गांव में रहने वाले लोग शहरों में रहने वालों की तुलना में ज्यादा ऊर्जावान और स्वस्थ होते हैं? इसका एक बड़ा कारण है धरती के संपर्क में रहना। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में लोग जूते चप्पल पहनकर दिन भर कंक्रीट के फर्श और टाइल्स पर चलते हैं। इससे हमारा प्राकृतिक स्पर्श मिट्टी से कट जाता है, जिससे शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा होती हैं। धरती से संपर्क क्यों जरूरी है? 1. अर्थिंग से शरीर का चार्ज बैलेंस होता है। हमारी धरती में प्राकृतिक रूप से नकारात्मक आयन, नेगेटिव आयन्स होते हैं, जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करके ऊर्जा को संतुलित करते हैं। जब आप नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलते हैं तो यह प्रक्रिया अर्थिंग कहलाती है। इससे तनाव कम होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। 2. थकान और स्ट्रेस कम करता है। दिन भर मोबाइल, लैपटॉप और वाईफाई के कारण शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जमा हो जाता है, जिससे अनिद्रा, तनाव और आलस्य बढ़ जाता है। नंगे पैर चलने से यह रेडिएशन निकल जाता है, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। 3. टेस्टोस्टेरोन और वीर्य शक्ति बढ़ती है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का प्रकृति से संपर्क ज्यादा होता है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर रहता है। जब आप घास पर या मिट्टी में नंगे पैर चलते हैं तो आपके शरीर की नसें सक्रिय होती हैं और हार्मोनल संतुलन बेहतर बनता है। क्या करें? रोज सुबह 10 से 15 मिनट हरी घास या मिट्टी पर नंगे पैर चलें। अगर कोई बगीचा नहीं है तो घर में गीली मिट्टी पर पैर रखें और कुछ देर तक ध्यान करें। नदी, तालाब या झरने के पास जाने का मौका मिले तो पानी में नंगे पैर चलें। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा पहले से दोगुनी हो जाएगी और ब्रह्मचर्य का पालन आसान लगेगा। 6. गलत एक्सरसाइज प्लान। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है, लेकिन गलत एक्सरसाइज करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। क्या आप भी सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि लंबी दौड़, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या अधिक कार्डियो करने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। 1. ज्यादा कार्डियो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है। ज्यादा देर तक दौड़ने या कार्डियो करने से शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, जिससे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। 2. मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ दौड़ते हैं और ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम नहीं करते तो शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये कमजोरी
ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए बहुत नुकसानदायक होती। 7, खाना ठीक से न चबाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि पुराने समय के लोग ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ थे, जबकि आजकल लोग जल्दी थक जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग खाना ठीक से नहीं चबाते। खाने को चबाने का सही तरीका क्यों जरूरी है? पहली पाचन क्रिया की शुरुआत मुंह से होती है। जब आप खाना खाते हैं तो उसका पहला पाचन मुंह में लार सलिवा से होता है। लार में मौजूद एंजाइम भोजन को तोड़कर पचाने में मदद करते हैं। अगर आप खाना जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अच्छी तरह नहीं चबाते तो पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पाचन कमजोर हो जाता है। 2, खराब पाचन, आज कम ऊर्जा। जब खाना सही से पचता नहीं है तो शरीर को पोषण नहीं मिलता। इससे कमजोरी, थकान, सुस्ती और अनिद्रा जैसी समस्याएं होती हैं। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले कई साधक खुद को कमजोर महसूस करते हैं। 3, 12 बार चबाने का वैज्ञानिक कारण हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि हर कौर को 12 बार चबाना चाहिए। भोजन पूरी तरह से लार में मिल जाता है और पेट पर दबाव नहीं पड़ता। 4, टेस्टोस्टेरोन और वीर्य शक्ति पर प्रभाव। सही पाचन से शरीर को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा भी बनी रहती है। अगर पाचन सही नहीं होगा तो शरीर में कमजोरी बनी रहेगी और वीर्य जल्दी नष्ट हो सकता है। क्या करें? खाने के दौरान जल्दबाजी न करें। हर कौर को कम से कम 30 से 32 बार चबाएं। खाने के साथ पानी न पिएं, बल्कि भोजन के 30 मिनट बाद पानी पिएं। प्राकृतिक और सादा भोजन करें, जिससे पाचन आसान हो। अगर आप सिर्फ इस आदत को सुधार लेंगे तो आपको अपने शरीर में 7 दिनों के अंदर बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। 8वें, प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा सेवन। आजकल के लाइफस्टाइल में लोग घर के खाने से ज्यादा बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स खाना पसंद करते हैं, जैसे बिस्किट, ब्रेड, चिप्स, केक, पिज्जा, बर्गर आदि। ये सभी चीजें आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को खत्म कर सकती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? पहला, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स में कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। इसका सीधा असर आपके ब्रह्मचर्य पालन पर पड़ता है। 2, वीर्य की गुणवत्ता खराब होती है। प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद ट्रांस फैट और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग आपके वीर्य की ताकत को कमजोर कर देते हैं। इससे ब्रह्मचर्य का असर नहीं दिखता और ऊर्जा कम हो जाती है। 3, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ये चीजें पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी बढ़ाती हैं, जिससे शरीर जरूरी पोषक तत्व नहीं ले पाता और आपको कमजोरी महसूस होती है। 4, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद शुगर और केमिकल्स आपके ब्रेन फंक्शन को प्रभावित करते हैं। इससे एकाग्रता कम होती है, ध्यान भटकता है और मेडिटेशन में दिक्कत आती है। क्या करें? बिस्किट, ब्रेड, चिप्स और फास्ट फूड से बचें। घरेलू और प्राकृतिक आहार लें, जैसे दाल, चपाती, हरी सब्जियां, फल और सूखे मेवे। जितना हो सके ऑर्गेनिक और बिना केमिकल वाला भोजन करें। चीनी और पैकेट वाले जूस से दूर रहें। अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ देंगे तो आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा और मानसिक शांति कई गुना बढ़ जाएगी। 9वां, रिफाइंड ऑयल का सेवन। आजकल लोग रिफाइंड तेल का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ता भी पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिफाइंड तेल आपकी सेहत के लिए जहर के समान है? खासकर यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल आपकी ऊर्जा और शक्ति को बर्बाद कर सकता है। रिफाइंड ऑयल के नुकसान: 1, हार्मोनल असंतुलन। रिफाइंड तेल को उच्च तापमान पर प्रोसेस किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और यह टॉक्सिक पदार्थों में बदल जाता है। ये टॉक्सिक तत्व आपके शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन मुश्किल हो सकता है। 2, शरीर में सूजन और कमजोरी। रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड की अधिकता होती है, जो शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। लगातार सूजन रहने से शरीर में थकान, आलस्य और कमजोरी बढ़ने लगती है। इससे आपकी ऊर्जा घटती जाती है और आप ब्रह्मचर्य का सही लाभ नहीं उठा पाते। 3, वीर्य की गुणवत्ता पर असर। वैज्ञानिक रिसर्च में यह पाया गया है
कि रिफाइंड तेल का सेवन स्पर्म काउंट और वीर्य की गुणवत्ता को कम कर सकता है। इसका कारण यह है कि इन तेलों में ट्रांस फैट और अन्य हानिकारक केमिकल होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर वीर्य उत्पादन को प्रभावित करते हैं। चौर, पाचन तंत्र कमजोर करता है। रिफाइंड ऑयल में मौजूद केमिकल्स पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब पाचन सही नहीं होता तो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते और ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्या करें? रिफाइंड तेल की जगह देसी घी, नारियल तेल और सरसों के तेल का उपयोग करें। खाना पकाने के लिए ठंडे प्रेस, कोल्ड प्रेस्ड तेल का इस्तेमाल करें। बाजार में मिलने वाले तले हुए स्नैक्स और पैकेज्ड फूड से बचें, क्योंकि इनमें भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप रिफाइंड तेल को छोड़ देंगे और शुद्ध तेलों का सेवन शुरू करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और ताकत में जबरदस्त सुधार दिखेगा। 10वीं, सिंथेटिक परफ्यूम्स और डियो का उपयोग। आजकल बहुत से लोग महंगे परफ्यूम और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी आकर्षक लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंथेटिक परफ्यूम्स आपके ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं? सिंथेटिक परफ्यूम्स के नुकसान। 1, हार्मोनल असंतुलन। अधिकतर परफ्यूम और डिओड्रेंट्स में फ्थेलेट्स, पिथालेट्स, पैराबेन्स और अन्य केमिकल्स होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। इससे आपकी यौन ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, मन विचलित होने लगता है और ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाता है। 2, फेफड़ों और दिमाग पर बुरा असर। परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करके फेफड़ों और दिमाग पर असर डालते हैं। यह ध्यान और एकाग्रता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है। 3, शरीर की प्राकृतिक गंध को नष्ट करता है। ब्रह्मचर्य का सही पालन करने वाले साधकों के शरीर से प्राकृतिक ओज और तेज की महक आती है, लेकिन जब आप केमिकल युक्त परफ्यूम का उपयोग करते हैं तो यह प्राकृतिक सुगंध दब जाती है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। 4, शरीर में कृत्रिम उत्तेजना बढ़ा सकते हैं। कुछ परफ्यूम और डियो में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में अप्राकृतिक उत्तेजना पैदा कर सकते हैं। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे मन अस्थिर हो सकता है और ध्यान भटक सकता है। क्या करें? सिंथेटिक परफ्यूम्स और डियो की जगह प्राकृतिक चंदन, गुलाब या केवड़ा का तेल इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक हर्बल इत्र या एसेंशियल ऑयल्स का प्रयोग करें जो प्राकृतिक रूप से अच्छी खुशबू देते हैं। रोज सुबह और रात को स्नान करें ताकि शरीर स्वच्छ रहे और दुर्गंध न आए। अगर आप केमिकल युक्त परफ्यूम से बचेंगे और प्राकृतिक सुगंध अपनाएंगे तो आपका ब्रह्मचर्य और अधिक मजबूत होगा और आप भीतर से अधिक शक्तिशाली और शांत महसूस करेंगे। 11, पॉलिस्टर के कपड़े पहनना। आजकल पॉलिस्टर और सिंथेटिक कपड़े आम हो गए हैं। लोग इन्हें ज्यादा पहनते हैं क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और आसानी से धुलने वाले होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके शरीर और ब्रह्मचर्य पालन के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं? पॉलिस्टर कपड़ों के नुकसान। 1, बिजली चार्ज होकर ऊर्जा नष्ट करता है। पॉलिस्टर और अन्य सिंथेटिक कपड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न करते हैं जो शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो यह ऊर्जा असंतुलन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है। 2, त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। पॉलिस्टर कपड़े पसीने को अवशोषित नहीं करते और त्वचा को सांस लेने नहीं देते। इससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं जो आपकी त्वचा और रक्त संचार को प्रभावित कर सकते हैं। जब शरीर विषाक्त पदार्थों से भर जाता है तो यह मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करता है। 3, हार्मोनल असंतुलन। शोध से पता चला है कि कुछ सिंथेटिक कपड़े बॉडी हीट को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो यह आपके लिए और भी हानिकारक हो सकता है। 4, सोते समय प्रभाव। रात में पॉलिस्टर के कपड़े पहनने से शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा प्रभावित होती है और गहरी नींद नहीं आती। अच्छी नींद ब्रह्मचर्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान शरीर अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है और मानसिक शांति मिलती है।
क्या करें? हमेशा कॉटन, लिनन और खादी के कपड़े पहनें। रात में ढीले और प्राकृतिक कपड़े पहनें जिससे शरीर को आराम मिल सके। योग और ध्यान के समय प्राकृतिक कपड़ों का ही उपयोग करें ताकि ऊर्जा का सही प्रवाह हो। यदि आप पॉलिस्टर कपड़े पहनना छोड़ देंगे और प्राकृतिक कपड़ों को अपनाएंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अधिक शांति, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता महसूस होगी। 12 दिन भर लेटे या बैठे रहना आज की लाइफस्टाइल में बहुत से लोग घंटों तक बैठे रहते हैं, चाहे वह ऑफिस में हो, मोबाइल और लैपटॉप पर हो या टीवी देखने के दौरान हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक निष्क्रियता ब्रह्मचर्य का प्रभाव कम कर सकती है? दिन भर बैठे रहने के नुकसान। 1, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। शोध बताते हैं कि जो लोग ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो पुरुषों में ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 2, रक्त संचार कमजोर हो जाता है। लगातार बैठे रहने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ जाता है। इससे मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते, जिससे आलस्य, थकान और मानसिक कमजोरी बढ़ती है। 3, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यदि आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो आपकी आंतें सुस्त हो जाती हैं और पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता और कमजोरी महसूस होती है। 4, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे शरीर कमजोर महसूस करने लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मजबूत मांसपेशियां और ऊर्जावान शरीर जरूरी है। तो दोस्तों, यह थीं वे 12 गलतियां जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई बदलाव महसूस नहीं कर पा रहे तो आपको तुरंत इन गलत आदतों को छोड़ना होगा। आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास सब कुछ आपके रोजमर्रा के जीवन शैली पर निर्भर करता है। अब आप क्या करने वाले हैं? कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे थे और अब कौन सी आदतें बदलने जा रहे हैं। आपका अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अब ब्रह्मचर्य को सही तरीके से अपनाएं। यदि आप सच में अपने शरीर और मन में सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं तो इन गलतियों को सुधारें। अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा से भरपूर रखें। सही आहार लें, व्यायाम करें, नंगे पैर धरती से जुड़ें और सही जीवन शैली अपनाएं। नेगेटिव आदतों को छोड़ें और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और इससे हमें और भी शानदार वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ब्रह्मचर्य के बारे में सही जानकारी सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे अपने दोस्तों, भाइयों और परिवार के सदस्यों को जरूर भेजें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और अपने जीवन को ऊर्जावान बना सकें। अगला वीडियो मिस न करें। हम जल्द ही एक नया वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि ब्रह्मचर्य में सबसे बेस्ट आदतें कौन सी हैं जिससे आप अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ब्रह्मचर्य।